राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के समय लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है। नवरात्रि में क्या लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग लगा सकते हैं या माता रानी के चौकी पर क्या लड्डू गोपाल जी को हम विराजमान कर सकते हैं। इन नवरात्रि में हम लड्डू गोपाल जी को 9 दिनों तक सेवा कैसे करें, आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मैं देने वाली हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी का पूजन विधि विधान से किया जाता है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में माता दुर्गा का बहुत ही उत्साह के साथ हम उनका महापर्व बनाते हैं, जिसे हम नवरात्रि बोलते हैं। चैत्र नवरात्रि आने वाले हैं और चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक लड्डू गोपाल जी की हमें सेवा कैसे करनी है, हमारे घर पर विराजमान बाल गोपाल की हम सेवा या फिर उनका स्नान कैसे कराएं, उनको भोग क्या क्या लगाएं। तो देखिए, यहाँ पे जहाँ पे भी लड्डू गोपाल को जैसे मैंने जगा लिया, जगाने के बाद इस तरह हम कुछ जल का या दूध का लगा के थोड़ी देर रहने देंगे, क्योंकि देखिए उस दिन माता रानी की भी पूजा की जाती है। तो विधि विधान से उनका अलग से या फिर मंदिर में कलश स्थापना जोत जलाई जाती है, उनका विधि विधान से उनका पूजन किया जाता है। तो इतना समय नहीं मिल पाता है कि हमें, या तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह जगा के इस प्रकार से स्नान आदि करा के उनको डेली कर ले, रेडी कर ले, या फिर माता रानी की पूजा करने के बाद इस तरह से हम लड्डू गोपाल को स्नान या फिर बीच बीच में जोड़, क्योंकि माता रानी की पूजा है होती है वह शुभ मुहूर्त में ही कलश की स्थापना की जाती है। तो देखिए, जहाँ लड्डू गोपाल को मैंने जल का भोग लगा दिया, उसके बाद यहाँ हमें कच्चे दूध लेने हैं, फिर पंचामृत भी ले सकते हैं, क्योंकि माता रानी के उस दिन हम पूजन करेंगे तो उनका भी पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो उसमें थोड़ा सा पंचामृत रख लेंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल को स्नान करा देंगे। तो यहाँ पर मैंने जल से ले लिया है, नॉर्मल जल ही ले लिया है, क्योंकि गुनगुना जल बंद कर दिया है। तो इस तरीके से स्वस्तिक बना लिया है चंदन का एक पात्र में, उनको लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लिया। आप सुबह सुबह पूजा कर सकते हैं। माता रानी की पूजा करने के बाद उनका भोग लगा के इस तरह से स्नान आदि करने के बाद उनकी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल को विराजमान कर लिया और बात करते हैं कि क्या 9 दिनों तक हमारा व्रत रहेगा, तो क्या हम लड्डू गोपाल को अन्न का भोग लगा सकते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी होते हैं वह बाल स्वरूप हमारे घर पर विराजमान होते हैं। कभी भी कोई देवी देवता जो होते हैं वो व्रत नहीं करते। तो यहाँ हम, आप चाहे तो शुद्ध सात्विक भोजन तो हम वैसे भी उनको कराते हैं, तो इस प्रकार से आप शुद्ध सात्विक भोजन कराएं। सुबह सुबह लड्डू गोपाल को इस तरह से जगा ले, उनका अच्छे से स्नान कराने के बाद अच्छे से साफ अंग पोषण करने के बाद वस्त्र धारण करा दे। देखिए, वस्त्र में आपको पास में जो अवेलेबल हो, देखिए हमारे यहाँ तो जो होता है वह लड्डू गोपाल जी को नित्य प्रतिदिन सेवा कराते हैं। जो भी उत्साह होता है न, वह हम जरूर लड्डू गोपाल के साथ मनाते हैं। जो कोई भी त्यौहार आता है वो हम लड्डू गोपाल जी के साथ भी बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। इस तरीके से लड्डू गोपाल को हमने स्नान करा के उनको अच्छे से पोंछ लिया। अच्छे से हम उनको पोंछने के बाद, क्योंकि देखिए थोड़ा सा भी रह जाता है तो विग्रह में काले पड़ने लगते हैं, तो इस तरीके से हल्के हाथों से उनको हम अच्छे से पोंछ लेंगे। और नवरात्रि में जिस कलर के आप कपड़े पहनाना चाहे तो पहना सकते हैं। 9 दिनों तक कौन कौन से कलर लड्डू गोपाल को पहनाए जाते हैं, माता रानी की पसंदीदा कलर जो आपको उसी प्रकार से पहनाना चाहिए। तो देखिए, 9 दिनों तक हम कौन कौन से कपड़े पहनाने चाहिए उसकी वीडियो मैं आपको अलग से दे दूंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाएगा। तो मैंने लड्डू गोपाल के लिए खास नवरात्रि स्पेशल कलियों वाले ड्रेस बनाए थे, क्योंकि मुझे कलियों वाले ड्रेस बहुत ही कई दिनों से मन कर रहा था कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाऊं। तो इस तरह से मैंने बहुत ही घर पे ही कलियों वाले ड्रेस बनाए हैं, साथ में उनकी मैचिंग पगड़ी भी हमने बनाई है। तो इस तरीके से चाहे तो आप 9 दिन तक उनके रानी की जो कलर पहने जाते हैं आप भी पहने, उस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी को भी पहना सकते हैं। अच्छे से हम उनका श्रृंगार कर सकते हैं और 9 दिनों में लड्डू गोपाल को तरह तरह के आप भोग पकवान लगा सकते हैं। अन्न की मनाही नहीं है, यह बात तो क्लियर हो गई। स्नान की भी बात क्लियर हो गई, श्रृंगार हमने कर दिया है। लड्डू गोपाल को अपने मनपसंद का हमने श्रृंगार कर दिया। अब हम लड्डू गोपाल जी के लिए कोई गिफ्ट ले आएंगे उस महीने, कोई भी उस तरीके से, क्योंकि 9 दिनों तक माता रानी की पूजा होती है। तो इस तरीके से 9 तक, क्योंकि माता रानी की भी पूजा बहुत जरूरी है। लड्डू गोपाल को हम सुबह सुबह जल्दी स्नान करा के इस कैसे वस्त्र धारण करा के उनके हम इस तरह से श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के बाद हम उनको विराजमान कर देंगे। तो मोर पंख जरूर लगाइए, उनको बंसी जरूर बांसुरी जरूर दे दीजिएगा। मतलब जितना आप डेली सेवा उनकी पूजा करते हैं उसी प्रकार से आपको कर लेनी है। यहाँ पर हमने इत्र समर्पित कर दिया है। देखिए, लड्डू गोपाल जी को इत्र
समर्पित किया है। देखिए लड्डू गोपाल जी की जो सेवाएं होती है वो नित्य प्रतिदिन बदलती रहती है। अगर आपका सामर्थ्य है तो बेशक उनकी पूजा अर्चना कीजिए और श्रृंगार के बाद उनको आईना जरूर दिखाइए, क्योंकि उनको भी पता है लगी कि उनकी मतलब सेविका माता है, जो भी उनकी पूजनीय है, उनकी भक्त है, उनको कैसे तैयार करती है, कैसे तैयार करती है। आईना हमने दिखा दिया, दीपक प्रज्वलित कर दिया, हमने यहाँ पे दीपक जला दिया। देखिए तो दीपक आप क्योंकि माता रानी के पास एक दीपक जलाए, एक लड्डू गोपाल जी के पास दीपक जलाए, क्योंकि माता रानी के पास आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी को साथ में विराजमान कर दीजिएगा। चौकी के पास अगर जगह है जरूर वहीं पर विराजमान कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए माता रानी की चौकी एक बार लग जाती तो उसको हिलाई नहीं जा सकती। तो हो सके तो जगह हो तो विराजमान कर दीजिएगा, रात्रि में उठाकर उनका शयन करा दीजिएगा। साथ में माता रानी की भी पूजा कर लेना और माता रानी के साथ लड्डू गोपाल की भी। बेशक माता रानी के भोग में आपको लौंग का जोड़ा लगाया जाता है और हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे ठाकुर जी को तुलसी का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार इस बात का जरूर खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि माता रानी में लौंग का भोग ऐसा नहीं है कि चौकी पर हमने विराजमान कर दिया लौंग, लड्डू गोपाल जी की भी भोग हमने मतलब लौंग का भोग लगा दिया, ऐसा नहीं है। माता रानी में लौंग का भोग लगाइए, लड्डू गोपाल जी को आप तुलसी से भोग लगाइए। वहीं पे सालिग्राम जी उनको तुलसी अर्पित कर दीजिएगा, तुलसी पत्ता अर्पित कर दीजिएगा, तुलसी की मंजीरी अर्पित कर दिए। इस प्रकार देखिए हम लोग ने भोग समृद्ध कर दिया। जो भी आप माता रानी के लिए भोग लगाए वो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा सकते हैं। बशर्ते कि हमें तुलसी पत्र डाल दीजिए। यहाँ पे हमने चंदन का तिलक लगा दिया। चंदन का तिलक लगाने के बाद देखिए जहाँ पे भी सभी को हम चंदन का तिलक लगाएंगे, माता रानी को सभी को प्रेम पूर्वक धूप दीप दिखा के हम आरती कर लेंगे। मंदिर में भी आरती पूजन करने के बाद दीपक को पूजा कर लेंगे। देखिए 9 दिनों तक माता रानी की जो भक्त होते हैं वो बहुत ही उत्साह के मनाए जाते हैं। और इस तरह से हम लड्डू गोपाल की बहुत ही भक्त थे। माता रानी के तो हैं क्योंकि उनकी मैया है, वह उन्हीं का स्वरूप मानाते हैं। जैसे ही जिस प्रकार से भी हो, इस प्रकार से धूप दीप दिखा के आरती दिखा के यहाँ पर हम आरती कर लेंगे। यहाँ पर हमने आरती कर ली और आरती इस प्रकार हम आरती दिखा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम आरती दिखाना बहुत ज़रूरी है। धूप दीप हम लड्डू गोपाल जी गणेश जी को आरती दिखा देंगे। उसके बाद देखिए हमने लड्डू गोपाल जी की पूजा कर ली। उसके बाद हमने भोग समृद्ध कर दिया। मंदिर में भी इस प्रकार से पूजा करके हमने अपने धूप दिखा के आरती कर ली। इस प्रकार देखिए हमने लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर ली। आज की पूजा, सुबह की पूजा, आज के दिन की मंदिर में पूजा कर ली। हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। इस प्रकार से लड्डू गोपाल को भोग समर्पित करके नवरात्रि जो होती है वो बहुत ही बड़ी नवरात्रि मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि हम जो होते हैं भाग दौड़ में पड़ जाते हैं। तो देखिए बहुत ही आराम के साथ हम माता रानी की भी पूजा कर लेंगे और लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर लेंगे। जिसको भी पहले आप पूजा करना चाहे आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मनाही नहीं है। दोनों ही भगवान हमारे लड्डू गोपाल माता रानी दोनों ही हमारे लिए एक समान है, इसीलिए आप किसी की भी पूजा पहले कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको नवरात्रि के दिनों में लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करनी है। आप सबको मेरी पूजा विधाई जानकारियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या जय माता दी लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।